स्वामी जी, ध्यान करते करते एक कौन सी अवस्था थी जिसमें काम वासना तिरोहित हो जाती है? कौन सी अवस्था? हाँ, हाँ हाँ, जी जी। नहीं, लेकिन ध्यान में कौन सी अवस्था होती है? आप किस अवस्थाओं की बात करें? जैसे मैं विपश्यना करता हूँ हाँ। तो अभी विपश्यना में लग जाता है ध्यान, हम्म। तो फिर काम वासना कब चली जाएगी? नहीं, लेकिन ध्यान लग जाता है, तो जब ध्यान लग जाता है तो उस ध्यान का तुम्हें पता होता है? हाँ स्वामी जी, पता होता है ध्यान लग रहा है, सांस चल रही है, आ रही नहीं है, जा रही नहीं है। नहीं 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 नहीं, गलत है ये। समझो मेरी बात को। देखो, ध्यान घटा वो पता तो जब तुम ध्यान से लौट आते हो ना तब चलता है। उस समय नहीं चलता है। उस समय तो तुम खो जाते हो मन के तल पर, तभी तो ध्यान घटता है। ध्यान घटने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कुछ अनुभव हो रहे हैं उसे ध्यान समझ रहे हो? श्वास का पता चल रहा है उसे तुम ध्यान समझ रहे हो? तो ये गलती है। ये तो सीढ़ी है सिर्फ। वो तो देखो, जब तुम ठहर जाते हो, जब तुम बाहर दौड़ना बंद कर देते हो, जब तुम आंखें बंद कर कर अपने भीतर डुबकी मारते हो, तब एक पल ऐसा आता है जब ये जो देखने वाला है ना, जो इस श्वास को देख रहा था, जो इस अनुभव को जी रहा था, वह तिरोहित हो जाता है। वो क्षण एक क्षण भी हो सकता है और कई मिनट भी हो सकता है। और जैसे ही वो फिर से वापस लौटता है, फिर से वापस उस अनुभव में लौटता है जहां फिर से उसे श्वास का पता चलना शुरू हो जाता है, फिर से समय का ख्याल आना शुरू हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि ध्यान घटा, कुछ हुआ, कि मैं खो गया। वो है ध्यान। समझ में आ रहा है? जी जी। ये है ध्यान। ध्यान का पता तुम बता नहीं सकते हो, वो तो लौटने के बाद खबर दे सकते हो कि कुछ समय ऐसा हुआ। बहुत से लोग नहीं देखते, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और फिर जब गहन ध्यान घट जाता है, अरे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसे पता न चला और वो खो गए कहीं। हालांकि वो बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, उस अवस्था से हिले नहीं। हालांकि उसका साक्षी भी खो गया था। वो अवस्था थी, मतलब उसे समय का भी बोध न था कि मैं 1 मिनट के लिए बैठा था या 1 घंटे के लिए बैठा था या 2 घंटे के लिए बैठा था। इसलिए आपने गौर किया कभी, जब गहरा ध्यान लगता है तब समय खो जाता है। अगर आप 2 घंटे भी बैठे हैं ना, तो 2 घंटे आपका शरीर बोध समाप्त हो जाता है, आपकी बेचैनी समाप्त हो जाती है, आपका साक्षी तक खो जाता है और आपको समय का बोध ना रहता है, कोई भी बोध नहीं रहता है। वो तो जब वापस लौटते हो, अरे ये तो घड़ी के कारण तुम्हें पता चलता है कि अरे मैं तो 2 बजे बैठा था, 4 बज गए, तो 2 घंटा मैं ध्यान में था, ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ता है। ये है ध्यान। ख्याल में आ रहा है? पहले ये बात समझ लेना। अब आपका जो प्रश्न है कि किस अवस्था में काम वासना कम हो जाएगी, यही पूछ रहे हैं ना आप स्वामी जी? जी जी। देखो, काम वासना का विज्ञान समझ लो। कोई भी चीज, कोई भी प्रतिक्रिया, शरीर जब कोई भी प्रतिक्रिया करता है तो उस प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए। अब जब तक तुम्हारी ऊर्जा उसी मूलाधार में जीती है, रहती है, वहीं पड़ाव बनाकर रहती है, तब तक काम वासना जगना, कम होना, ज्यादा होना, ये बना रहता है। यही साधारण मनुष्य की पीड़ा है। और जैसे जैसे तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, जैसे जैसे अभी आपने कहा कि ध्यान घट रहा है, ध्यान घट रहा है, तो ध्यान में होता क्या है कि ध्यान में तुम्हारा मन जो वासनाग्रस्त होता है, जो मतलब किस चीज को पाना चाहता है, जो मांग से भरा है, वो कमजोर होने लगता है, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है।
वो नपुंसक होने लगता है। तुम उसे शक्ति देना बंद कर देते हो, क्योंकि सारी शक्ति एक तरफ बह रही है, वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी। जब वो अस्तित्वगत ऊर्ध्वगामी शक्ति बहने लगती है, अस्तित्व से एक मिलन घटने लगता है। तुम्हें पता है संभोग दो प्रकार का होता है। एक संभोग से तो हम भली भांति परिचित है, जिसे सबको पता है कि एक शारीरिक माध्यम से, मूलाधार के माध्यम से, उसी नीचे के माध्यम से शक्ति रिलीज हो जाती है, बह जाती है। उस संभोग के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें पता है उससे भी बड़ा संभोग है एक, वो है सहस्त्रार के माध्यम से। तुम अस्तित्व के संभोग में पड़ जाते हो, अस्तित्व के आलिंगन में पड़ जाते हो, अस्तित्व से एक हो जाते हो। उस अद्वैत का संभोग जहां दो नहीं बचता, और ऊर्जा इस सहस्त्रार के माध्यम से उस अस्तित्व में फिर से लौट आती है। उसी का माल फिर से उसी को मिल जाता है, उसी की ऊर्जा, उसी की शक्ति इस सहस्त्रार के माध्यम से फिर से उसको लौटा दी जाती है। वो जो आनंद है उसी को हमने समाधि कहा है। वही है परम सुख, वही है अल्टीमेट आनंद। इस शब्द की कमजोरी है, बात समझो, मैं कितने भी शब्द दोहराऊं, लेकिन ये कमजोरी है शब्द की। शब्द कभी भी पूरा तुम्हें बता नहीं सकता। शब्द की अपनी कमजोरी है, अपनी दुविधा है, लेकिन वो जो अल्टीमेट है ना, वो परम संभोग है। तुम संभोग को छोड़ने की बात मत करो, तुम परम संभोग में उतरने की बात करो। यह है उसकी असली पॉजिटिव डेफिनेशन। जब तक तुम छोड़ने की बात करोगे, तुम्हारा ध्यान उसी पर लगा रहेगा, तुम उस मूलाधार के ऊपर आ ना पाओगे। जाने अनजाने संभोग के मिटाने के चक्कर में ही तुम पड़ जाओगे। तुम उसी शत्रु के साथ लड़ते रहोगे जिससे छूटना है। शत्रु से लड़ना है तो शत्रु के ऊपर उठ जाओ, तो ये मूलाधार के ऊपर आना पड़ेगा, और ध्यान धीरे धीरे तुम्हें वहीं ले आ रहा है। एक दिन तुम उस परम संभोग में प्रवेश करोगे, और ये जो साधारण संभोग है वो व्यर्थ हो जाएगा। उसका आनंद, जो आज सब कुछ आनंद दिख रहा है, परम आनंद दिख रहा है अभी आज, लेकिन उससे भी जब असली आनंद तुम्हें अनुभव में आएगा, स्वभाव में आएगा, तो सीधी सी बात है, ये फीका लगने लगेगा कि अरे अब तक मैं इसमें उलझा था, इसकी व्यर्थता, मतलब वो काफी दूर पड़ा रह जाएगा। वहां जाने तक की इच्छा ना होगी, वो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस बात समझ लो, जब तक छोड़ना पड़े तब तक गलत। छोड़ने का मतलब ही है कि मन अभी भी मांग कर रहा है, और तुम मन के विरुद्ध में, मन के ओपोज में तुम उससे लड़ रहे हो, और मन से जब तक लड़ोगे हारोगे तुम ही। ये बात को समझ लेना, तुम्हारी हार सुनिश्चित है। मन से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, असंभव है। बुद्ध भी नहीं जीते, बात समझ लेना। ना कबीर जीते, ना नानक जीते, ना तुम जीत पाओगे। मन से लड़ना असंभव है, और हम करते क्या है, मन से लड़ते रहते हैं। छोड़ दो, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, उस साधारण संभोग की चिंता छोड़ दो। अगर वो आता है, वो इच्छा होती है, तुम बिल्कुल उतरो उसमें, फिक्र ना करो। फिक्र करो कि कैसे कर उस परम संभोग में मैं प्रवेश करूं, और तुम पाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे उसका स्वाद गहरे होते जाएगा, ये नीचे का स्वाद फीका होने लगेगा, और बात जो तुम बनाकर बना ना पाते, वो बिना कुछ किए बन जाएगी। ये परिणाम।